जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का सत्संग बहुत ही अलग और बहुत ही विशेष है। और वो इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो सिद्ध योग के साधकों में आने वाला है। उस परिवर्तन की मैं बात करूंगा। और सावित्री अध्ययन जो हमने शुरू किया है, अगर आप उसका हिस्सा नहीं हैं तो आप उसका हिस्सा जरूर बने। उसका हिस्सा बनने से आपको क्या लाभ होगा ये मैं आपको बताऊंगा। और सिद्ध योग में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार का होने वाला है। और जो मुख्य आज का विषय है वो है अतिमानस। बहुत सारे ऐसे सिद्ध योग के साधक हैं जिन्हें अतिमानस के बारे में जिन्होंने सुना तो है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि अतिमानस का योग क्या है। और ऐसे बहुत सारे दूसरे साधक हैं जो सिद्ध योग में तो नहीं है, लेकिन वो अतिमानस के बारे में शायद जानते हैं क्योंकि वो श्री अरविंदो के बारे में जानते हैं। या फिर कुछ साधक ऐसे हैं जिन्हें ना तो अतिमानस के बारे में पता है, ना सिद्ध योग के बारे में पता है, ना श्री अरविंदो के बारे में पता है, लेकिन वो साधक हैं, वो नाम जपते हैं। तो उनमें क्या परिवर्तन आएगा? इस संसार में जितने भी साधक हैं, चाहे वो भारत में हैं या भारत से बाहर हैं, उन सब में क्या परिवर्तन आने वाला है और क्या होने वाला है वो मैं आज आपको सत्संग में बताऊंगा। और मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये किसी व्यक्तिगत परिवर्तन से संबंधित नहीं है कि मेरा परिवर्तन हो रहा है या कोई भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं। नहीं, ये ऐसा परिवर्तन है जो स्थूल रूप से सभी के साथ घटित हो रहा है, किसी एक व्यक्ति या एक साधक के साथ नहीं है। ये पूरी पृथ्वी पे पूरा उसका आभा मंडल बदलने वाला है। और वो क्यों बदलेगा और वो कैसे बदलेगा उसकी जानकारी मैं आपको ये 30-40 मिनट में दूंगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज का सत्संग, मैं थोड़ा सा चेक करता हूं क्योंकि प्रोग्राम जो हमारा है ये यूट्यूब पे सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके लिए मुझे 1 मिनट लगेगा क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम चलता है, इसीलिए मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। आप मुझे 1 मिनट दीजिए। क्योंकि मुझे आपके मैसेजेस देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे एक लिंक ऑन करना पड़ेगा जिससे कि मैं देख सकूं कि चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही से चल रहा है। और मैं आपके मैसेजेस जो है ये फोन पे ले सकता हूँ क्योंकि मैंने सिस्टम थोड़ा चेंज किया। आप देख रहे होंगे कि पूरा सेटअप जो है वो चेंज हो रहा है गुरु कृपा से। और स्टूडियो कैमरा ये सब चेंज किया गया है ताकि एक अच्छा ट्रांसमिशन हो और अच्छा लगे देखने में। क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है लोग उसे सुनते हैं और कंटेंट पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि मैं पिछले 6 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाया जिन तक मुझे पहुंचना चाहिए था। शायद उसका एक कारण था कि हमारे पास एक छोटा मोटा एक ऐसा सेटअप नहीं था कि हम सभी के पास पहुंचे। लेकिन अभी मुझे आशा है कि अ, अगर अच्छा दिखेंगे तो लोगों तक पहुंचेंगे भी। ऐसा मेरा भी मानना है। सारी दुनिया मानती है तो मैं भी मानता हूँ कि अ, जो अच्छा दिखता है उसमें अच्छा आत्मविश्वास जागता है, वो अच्छा बोल सकता है, वो अच्छी तरह से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। चलिए, तो मुझे आशा है आप मुझे मैसेज जरूर देना क्योंकि ये लाइव है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है। और आप मुझे चैट मैसेज भेज सकते हैं कि सब ठीक ठाक है और कैसा आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि अगर आप साधक हो, साधना करते हो, अ, अगर आप सिद्ध योग की साधना करते हो, मेरे गुरु भाई गुरु बहन हो, तो आपको ये जानना जरूरी है कि मैंने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें मैं सावित्री अध्ययन कर रहा हूँ। और सावित्री जो है ये एक महाकाव्य है। आपने सावित्री और सत्यवान की जो कथा सुनी होगी जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से जीवित वापस लेके आ जाती है उसकी मृत्यु के बाद। उसी को एक अम, एक सिंबॉलिक रूप में उस कथा को लेकर श्री अरविंदो ने इस पृथ्वी के रूपांतरण कैसे होगा, इस पृथ्वी का रूपांतरण कौन करेगा, इस पृथ्वी का रूपांतरण, और जो इसका रूपांतरण करेगा उसका जीवन कैसे होगा, वो किस तरह से उस रूपांतरण की घटनाक्रम को सिद्ध करेगा दुनिया के सामने, और जो रूपांतरण होगा वो किसके माध्यम से होगा और किन किन स्वरूप में, कौन सी स्टेज में साधकों में कैसा परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन कैसे पूर्णता प्राप्त करेगा
और कैसे ये धरती मृत लोक से अमृत लोक हो जाएगी, इस पूरे दिव्य रूपांतरण का जो अ, लेखा जोखा है, जो श्री अरविंदो ने लिखा है, वो उस महाकाव्य का नाम सावित्री है। उसकी मैं पुस्तक की झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो पुस्तक है, ये बहुत मोटी पुस्तक है। ये पुस्तक साधारण पुस्तक नहीं है, या फिर अ, आध्यात्मिक पुस्तक कोई कहेगा कि जैसे श्रीमद् भागवत है, या फिर अन्य आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, पतंजलि अष्टांग योग है और दूसरी आध्यात्मिक पुस्तकें होती हैं। ये आध्यात्मिक पुस्तक तो है, लेकिन ये एक जीवनी है। और ये किसका जीवन है? ये उस हर मनुष्य का जीवन है जो इस धरती पर आत्म योग के लिए प्रसारित होगा, या आत्म योग के लिए तैयार होगा, या आत्म योग की यात्रा जो करेगा। उस साधक में क्या परिवर्तन आएंगे साधना के शुरू होने से और साधना के पूर्ण होने तक, जो भी परिवर्तन एक साधक में आएंगे इस धरती के ऊपर में, ये उसकी जीवनी है। तो ये मेरी भी जीवनी है, आपकी भी जीवनी है। और जितने भी लोग इस संसार में, चाहे विदेश में है, कहीं भी है, किसी भी योग में है, किसी भी जगह जहां पर वो आत्म चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उनके जीवन की गाथा है। इसीलिए ये पुस्तक, जिस तरह से भगवान श्री हरि की गीता सबके लिए है, उसी तरह से वो जो भगवान श्री हरि की गीता है, वो सभी मनुष्यों को जीने का एक सही रास्ता दिखा रही है कि हमें जीवन में इस तरह से निष्काम कर्म करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए, हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। और ये बताती है कि उसी जीवन में रहते हुए अगर हम भगवान श्री कृष्ण के योग को प्राप्त हो, तो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं, माया के साथ कैसा युद्ध होता है, कौन सी स्टेजेस है। तो ये पुस्तक अब संभव हो सकी है एक साधारण, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप धरती पर एक आभा मंडल है, एक ऐसी ऊर्जा है जो साधकों को सहायता करती है कि वो अपनी साधना में कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम देखेंगे पिछले 10-15 साल पहले, अगर कोई योग साधना में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो सेहत से संबंधित हो, फिनेंशियली हो, उसकी आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कई बार सोचता है कि मैं तो फिनांस में अटका हुआ हूँ, या भौतिकता में अटका हुआ हूँ, या भोग विलास में अटका हुआ हूँ, या बीमारियों में फंसा हुआ हूँ, तो मैं कैसे करूंगा। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो साधक के सामने आती थी, अब वो नहीं होने वाली है। और ये शुरू हुआ है 2026 के मार्च के बाद, फरवरी मार्च के बाद, जो बड़ा ही एक डार्क समय, बहुत ही डार्क समय था। मैंने पहले भी कहा था कि मार्च एक ऐसा समय है जो सूर्य उदय से पहले जैसे घनघोर अंधेरा छाता है, उसी तरह से मार्च का महीना एक ऐसा यौगिक समय था जिसने समय पूरा बदल दिया। और अब ये अप्रैल मई से शुरू हुआ वो प्रकाश का उदय, और वो प्रकाश जो इस धरती पर अब पड़ने लगा है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये बाहरी प्रकाश है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर में एक आंतरिक प्रकाश पड़ता है जो उसकी यात्रा को दर्शाता है, योगियों की यात्रा को दर्शाता है। वो प्रकाश सीधा और सीधा सत्य लोक से आता है, जिसे हम सत्य चित्त आनंद कहते हैं। सत्य लोक से आने वाला प्रकाश, उसे उस प्रकाश को कभी नीचे नहीं लाया गया। बहुत सारे योगियों ने सावित्री सावित्री का मुख्य स्वरूप है शब्द। जो साधक इस संसार में उस शब्द का जप करता है, जिस शब्द से आत्मा चेतन होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलती है, वो शब्द सावित्री स्वरूप है। जितने भी योगी ऋषि आए और उन्होंने जप किया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जप योग मैं स्वयं हूँ। तो सावित्री और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर होना नहीं चाहिए, है ना। स्वरूप अलग अलग दिख रहे हैं आपको, लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं जप योग हूँ, और सावित्री एक शब्द स्वरूप है जैसा श्री अरविंदो कहते हैं, और जैसा हमने योग साधना में अभी जानना शुरू किया है कि सावित्री जो है वो शब्द है और वो अमर है, और जो उसके साथ जुड़ेगा वो भी अमर हो जाएगा। तो सत्यवान, जिसकी मृत्यु निश्चित थी, वो सावित्री के साथ जुड़ता है, और मृत्यु के बाद भी वो यमराज से वापिस आ जाता है और अपना पूर्ण जीवन को व्यतीत करता है। तो इस संसार में जो प्रकाश हो रहा है, जैसे कलयुग है ना, कलयुग क्या है? अंधकार का युग है। तो ये अंधकार कहाँ है? कहाँ है ये अंधकार? सूर्य तो निकल रहा है, सतयुग में भी यही सूर्य निकलता था, यही दिन थे, यही रात थे।
तो वो सतयुग क्यों कहलाया? सतयुग क्योंकि वहां सत्य का प्रकाश है, सत्य से आने वाला प्रकाश है, सत्यलोक से आने वाला प्रकाश सीधा पृथ्वी पर आता है। लेकिन वो क्या करता है? वो सिर्फ समय के अधीन रहता है, एक समय काल है, समय से बीत जाता है, वापिस पृथ्वी अंधकार में डूब जाती है। लेकिन अब जो समय, यौगिक समय जो है, इस यौगिक समय में वो सतलोक का प्रकाश जो है, अब वो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं आ रहा कि हम योग साधना करते हैं, हम पर आ रहा है और हम अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं और इस जीवन से मुक्त होकर चले जाते हैं, लिबरेट होकर चले जाते हैं। ये परिवर्तन जो है कलयुग में, ये पृथ्वी का परिवर्तन है, पृथ्वी के आभा मंडल का परिवर्तन है, पृथ्वी पर सत्यलोक का अवतरण है। क्योंकि यही श्री अरविंदो का यही तपस्या थी, उनकी यही योग साधना थी कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना की थी कि मुझे अपने मोक्ष में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। पृथ्वी के लिए, माँ के लिए, जो हमेशा से जड़ तत्व होकर घोर अंधकार में रहती है, इसके उद्धार के लिए होना चाहिए, क्योंकि हर जड़ तत्व में चेतन पुरुष सदैव विद्यमान रहता है। तो मेरे जैसे जो व्यक्ति हैं, शरीर है, आपका है, हम जब जड़ होके चेतन हो सकते हैं, तो पृथ्वी जड़ होके चेतन क्यों नहीं हो सकती? पृथ्वी क्यों नहीं दिव्य हो सकती? पृथ्वी पर वो स्वर्ग क्यों नहीं उतर सकता? वो सत्य क्यों नहीं उतर सकता? उसी प्रयास में श्री अरविंदो ने श्री कृष्ण को नीचे उतारा और उस स्वरूप का नाम कहा गया अधिमानसिक का देव। अधिमानसिक का मतलब है कि जो भगवान श्री कृष्ण, जिसकी सहायता से मनुष्य मानव को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करते हैं, तैयार करते हैं। और जब वो तैयार हो जाएगा, तब ऊपर से जो प्रकाश नीचे उतरेगा उसे कहेंगे अतिमानस। तो अतिमानस क्या है? अतिमानस का योग क्या है? एक है शब्द का योग, शब्द स्वरूप का योग, कि तुम शब्द जप रहे हो। एक है कि उसका स्वरूप बदल गया, अब वो प्रकाशमय हो गया है। अब तुम्हारा योग शब्द के प्रकाश स्वरूप से हो रहा है, और उसी प्रकाश को अतिमानस कहा है। और वो अब उच्चतर लोकों में नहीं हो रहा है, यानी कि तुमने असेंड करके प्रकाश तक नहीं पहुंचे हो, बल्कि प्रकाश स्वयं धरती पर नीचे उतर रहा है। और जो पृथ्वी पर सामान्य मनुष्य है, वो सामान्य साधना भी करेगा ना, तो उसे असेंड नहीं करना पड़ेगा सतलोक तक, वो पृथ्वी पर रहकर ही उस योग का लाभ उठा सकता है। ये पूरा उल्टा हो गया है, समझो कि आसमान पृथ्वी पर आ गया है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि हमें असेंड करना पड़ता था, चेतना का ऊपर उठना पड़ता था, जिसमें माया के साथ युद्ध होता था। माया नहीं जाने देती ऊपर। अब क्या हुआ? वो सूर्य, वो प्रकाश, वो अतिमानस स्वयं माया में ही उतर गया। माया के प्रकाश को ही, माया के अंधकार को ही उसने नष्ट कर दिया। अब वो प्रकाश ही प्रकाश है। तो अब जब आप साधना करोगे, या जो लोग साधना कर रहे हैं काफी समय से, वो देखेंगे कि अचानक से हमारी समस्याएं खत्म होनी शुरू होगी। ये समस्याएं अचानक कैसे खत्म होगी? चाहे वो भौतिक समस्या है, फिनेंशियल समस्या है, चाहे वो शरीर की समस्या है, चाहे योग में समझ नहीं आ रही थी कोई बात की कैसे हो रहा है, वो सारी समस्याएं अचानक से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और ये शुरुआत है, ये 2026 अप्रैल से शुरुआत है, ये मई है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब तक ये 2026 के अंत तक आप पहुंचोगे, तो योग साधना करने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। और उसी कारण से मैंने जो ये पुस्तक है सावित्री, मैंने 2019 में सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि उस समय मुझ में अतिमानस को समझने की शक्ति नहीं थी। क्योंकि सावित्री को समझने के लिए, इस पुस्तक को समझने के लिए आपकी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं हो सकती। अगर ये 100% भी खुल जाए आपकी बुद्धि, तब भी इसको नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक योग की यात्रा है, योग पर चलने से। और योग पर चलते चलते अति मानस के साथ जब तक स्पर्श नहीं होता, वो प्रकाश जब तक आपको नहीं छूता, सावित्री को धारण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि तब तक सावित्री शब्द स्वरूप में ही रहती है, प्रकाश स्वरूप में नहीं आती। तो जैसे ही अति मानस का स्पर्श योगी से हो जाता है, सावित्री का स्वरूप प्रकाश में हो जाता है, और प्रकाश में सब कुछ दिखने लग जाता है, सब कुछ समझ में आने लग जाता है। यही सावित्री का डिसेंड करना, शब्द का नीचे उतरना, संजीवनी मंत्र का नीचे उतरने का मुख्य अभिप्राय यही था कि वो शब्द स्वरूप में नीचे उतरा। लेकिन बहुत सारे साधकों ने गुरु की आज्ञा के अनुसार उस शब्द को जपते 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 एक लेवल तक उठे, और फिर उस प्रकाश के साथ योग हुआ। अब वो प्रकाश उन साधकों के माध्यम से नीचे उतर रहा है।
तो आपके माध्यम से पृथ्वी का परिवर्तन हो रहा है, आपके जप के माध्यम से पृथ्वी का परिवर्तन हो रहा है। अतिमानस का योग पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है और पृथ्वी के माध्यम से पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य को प्राप्त हो रहा है। पूरा समय बदलने वाला है सकारात्मक रूप से। अब यहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा और जिसको प्रकाश सहज रूप से सहन नहीं होता है, जो दृष्टि से अंधे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आपको रात अच्छी लगती है या आपको अंधेरे में काम करना अच्छा लगता है, वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि विदेश में तो बहुत सारे ऐसे हैं जो रात को ही जिनका काम चलता है, रात को ही जो कार्य हो सकते हैं, उसको मैं नहीं बोल रहा कि हाँ, हम तो दिन को सोते हैं, रात को जाग के काम करते हैं। अंधकार का मतलब है जिसके मन में भगवान के प्रति अविश्वास। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। क्योंकि ये लाइव चल रहा है ना, तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि किसका फ़ोन आएगा। हमारा बेटा बाहर गया है, तो वो हमें फ़ोन कर रहा है। आप उसको फ़ोन कर लो वहाँ से। हुँ, अच्छा चलिए। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो मैं सबसे पहले तो देखो, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी भी योग में हो, आपको सावित्री अध्ययन करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए इसको पढ़ने की। अगर आप इसका अध्ययन करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये एक चेतना के एक स्तर पर है, उस चेतना के स्तर से हम इसका अध्ययन करके सरल शब्दों में समझा सकते हैं। तो मैंने इसका एक प्रोग्राम शुरू किया है सावित्री अध्ययन का, जो हमारे सिद्ध योग में आने वाले परिवर्तनों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैंने आज तक पिछले 6 साढ़े 6 वर्ष में हमेशा निःशुल्क सत्संग किया है। जो लोग सहयोग देते थे सत्संग में, उन्हीं के सहयोग से हमेशा चलता रहा। और अब मैंने जब से अतिमानस का मैंने स्पर्श महसूस किया है और अतिमानस को खोजने जब मैं निकला, तो मेरी खोज सावित्री पर आकर शेष होती है। पहले मैंने अतिमानस को जानने के लिए इंटरनेट से सोचा या जो कुछ थोड़ा बहुत लिखा उसके बारे में सोचा, तो उतना तो मुझे पहले से ही मालूम था कि अतिमानस के विषय में, क्योंकि मैंने एक अतिमानस की एक गुरु भगवान की एक तस्वीर बनाई थी जिसमें एक रूपांतरण है जो अतिमानस के योग को दर्शाता है। तो उतना तो मुझे जानकारी थी, लेकिन मुझे बहुत गहरे से भावना हो रही थी कि मुझे अतिमानस को जानना ही है। तो मैं कहाँ जाऊँ अतिमानस को जानने के लिए? तो मैंने 2 वर्ष पहले, मेरे एक मित्र हैं देवेंद्र भाई, उन्होंने मुझे ये पुस्तक भेंट की थी। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे खरीद के दो ये पुस्तक, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे ये पुस्तक दी थी और फिर मैंने देखा कि सावित्री तो वो स्रोत है जहाँ जहाँ अतिमानस की जानकारी है। तब मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया, मैं देख रहा हूँ कि मैं इससे अलग नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इसको बड़ी सहज रूप से समझ पा रहा हूँ। जब मैंने इसके पहले 4 चैप्टर पढ़ लिए, तब ये निश्चित हो गया कि मुझे इसका अकेले अध्ययन नहीं करना है। और मैंने इस मई से, शायद 9 तारीख को रविवार था, 8 या 9 तारीख को शायद रविवार होगा। तो उस दिन से पहला अध्ययन मैंने शुरू किया, लेकिन ये एक पेड प्रोग्राम है। ये पेड प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि मैं अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने चेंज किया, कैमरा चेंज किया, सेटअप चेंज किया, बहुत कुछ चेंज किया जिससे ताकि हम दूर तक पहुँच सकें। और गुरु भगवान की जो दीक्षा है, सिद्ध योग की जो जानकारी है, वो सदैव से निःशुल्क थी। मैंने कभी उसके लिए किसी को नहीं कहा कि हमें भई उसके लिए कुछ आप दो। सिद्ध योग की जानकारी, गुरुदेव की जानकारी, सब कुछ निःशुल्क है, था और हमेशा रहेगा। लेकिन हमारा समय, इसकी वैल्यू है। हम जब कहीं पर जाते हैं, तो हमें वहाँ पे जाने के लिए रोज़गार चाहिए, या हम कहीं नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए हमें घर चलाने के लिए, हम पारिवारिक लोग हैं, हमें वो चाहिए। तो हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएँ, हमारी वो स्थिति परिवर्तित हो। एक योगी को भी अधिकार है कि उसको सम्मान से जीवन में जीना चाहिए। मैं अगर अपना समय आपको दे रहा हूँ, मैं अपने परिवर्तनों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप मेरी यात्रा के साथ अपनी यात्रा को समझना चाहते हैं कि नहीं। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये सावित्री प्रोग्राम मैंने पेड प्रोग्राम रखा है। भारतीयों के लिए 1 महीने में रविवार को सिर्फ 7:30 बजे होता है और उसके लिए ₹500 की फीस रखी गई है, और जो विदेशी हैं या एनआरआई हैं, उनके लिए $20 की फीस रखी गई है। अगर आप अपने योग को, आप खुद पढ़िए इसको, आपको मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पढ़िए, आपके लिए अति अनिवार्य है। इस समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इसको समझ पाओगे, तो
समझो। अगर नहीं समझ पाओगे तो मेरा प्रोग्राम आप ज्वाइन करो और उसमें आप आ सकते हो। इसके अलावा भी मैंने 2 प्रोग्राम ऐसे शुरू किए हैं जो पेड प्रोग्राम्स हैं। उनमें भी शुल्क है, वो भी निःशुल्क नहीं है। अभी कुछ भी निःशुल्क नहीं मिलेगा आपको मुझसे। हाँ, ये कड़वा सत्य है। मेरे लिए नहीं है कड़वा, कुछ दूसरे लोगों के लिए कड़वा हो सकता है, लेकिन मैंने इस बात को समझ लिया है कि हमारे 4 पुरुषार्थों में अर्थ का बहुत महत्व है। और उसके लिए अगर हम संपन्न हैं और हम अपने समय से किसी दूसरे के समय को बचा सकते हैं। अगर मैं 8 घंटे कहीं नौकरी करता हूँ जाकर, किसी लिए कुछ करता हूँ, तो वो मुझे मेहनताना देता है। तो ये भी मेरा मेहनताना है। और दूसरा प्रोग्राम जो मैंने शुरू किए हैं, मैं बार-बार इस बात की क्लैरिफ़िकेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये अचानक से परिवर्तन हुआ है। इससे पहले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह से परिवर्तन होना भी संभव है, लेकिन हुआ है। और दूसरा प्रोग्राम ये है कि अगर आप मेरे साथ इंडिविजुअली बात करना चाहते हो, सत्संग ये सार्वभौमिक सत्संग है, ये सबके लिए है, ठीक है? मैं सभी को कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिल जाता है। लेकिन मैंने अभी एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें लोग मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। अभी तक मैंने 5 लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है। उन 5 के पाँचों ने कहा कि हम इसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते या हम इसे लाइव नहीं करना चाहते। तो वो उनकी ऑप्शन है क्योंकि उनके कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो वो पूछना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि सबके सामने पूछें या थोड़ा-सा नर्वस हो जाएँ। तो उन्होंने कहा कि हम इसे प्राइवेटली रखना चाहते हैं। तो इसीलिए वो पॉडकास्ट आप देख नहीं पाए। तो वो पेड पोस्टकार्ड थे, वो 1 टू 1 थे और मुझे इतना अच्छा लगा वो पॉडकास्ट करना उन सबके साथ। क्योंकि जब वो कुछ सोच रहे हैं मन में, क्योंकि मैं उनके साथ जब उनकी बात सुन रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से उनको समझा पा रहा हूँ। और सभी ने बहुत अच्छा सभी को बहुत अच्छा लगा कि वो उन्होंने ये जो प्राइवेट जो पर्सनल जो कंसल्टेशन होता है कि साधना के बारे में, चेतना के बारे में, ये उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फीडबैक। आप भी मेरे साथ अब आप चयन कर सकते हो कि आपको सबके साथ शेयर करना है अपना पॉडकास्ट या फिर आप प्राइवेट रखना चाहते हो। उसका शुल्क है भारतीयों के लिए ₹1100 है और विदेशियों के लिए उसका $50 है, हाफ एन आवर का। आधे घंटे का। लेकिन 31 मई तक हमने उसमें छूट दी है कि भारतीयों के लिए वो आधे घंटे के लिए ₹500 है और विदेशियों के लिए वो $25 है, एनआरआई के लिए $25 है, आधे घंटे के लिए, ठीक है? फिर वो जितना एक्सटेंड होता है उसके हिसाब से। ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अगर आप अपनी साधना को, अपनी चेतना के स्तर को देखना चाहते हैं कि क्या मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। किसी ने पूछा इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्या है? सबसे पहली ज़रूरत है कि 1 टू 1 जब कन्वर्सेशन होता है, तब आप ज़्यादा समझ पाते हैं अपने आप को और अपनी चेतना को। और इसमें चेतना के स्तर से ये पता चलता है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, क्योंकि मैं पर्सनली आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो ये जैसे एक एक लड़का कल था, वो यूएस कनाडा से था। तो वो सिद्ध योग कर रहा है, लेकिन उसके साथ वो कुछ और भी चीज़ें कर रहा था। तो मैंने उसे समझाया, पूरा डिटेल प्रोसेस समझाया कि अ, क्या ज़रूरत है, क्यों करना चाहते हो? तो पूरा प्रोसेस उसको जब मैंने समझाया, गुरुदेव के बारे में समझाया, सिद्ध योग के बारे में समझाया, तो उसे चीज़ समझ में आई और उसे वो रास्ता मिला और उसे अच्छा लगा। इसी तरह से एक दुबई में रहते हैं, वो हमारे गुरु भाई तो नहीं है, वो अन्य साधना करते हैं, वो मुस्लिम हैं, भारत से हैं। लेकिन उनको भी साधना करते-करते सब देखो, साधना में परिवर्तन सभी में एक ही जैसे आते हैं। तो उनमें कुछ परिवर्तन आए, उनको मैंने बताया कि जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। वो भी बहुत प्रसन्न हुए। उसके साथ ही और भी कुछ लोग हैं जो सिद्ध योग में नहीं है, लेकिन वो मेरा प्रोग्राम देखते हैं और मेरे से बात करना चाहते थे हमेशा। लेकिन मैंने कभी पर्सनल पॉडकास्ट इस तरह से नहीं किए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी इंटरव्यू लेगा, मैं उसे कुछ बताऊँगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को भी आत्म चेतना के बारे में पता होना चाहिए। आत्म जागृति, इंद्रियातीत ध्यान, इसके स्तर पर अगर कोई व्यक्ति डेवलप है, कोई योग स्थिति में है, केवल उसी के साथ बैठकर मैं उसे अपने बारे में बता सकता हूँ। तो ऐसा मुझे कोई मिला नहीं, तो मैंने ये अलग तरह का पॉडकास्ट चालू किया कि आप मेरे से बात करो, आप अपने बारे में जानो, अपने प्रश्न पूछो और मैं आपको उन प्रश्नों का जवाब दूँगा, क्योंकि मैं उस स्थिति में हूँ। मैं त्रिगुण अतीत ध्यान का अध्ययन मैं अनुभव कर चुका हूँ। मैं योग में उस स्थिति में हूँ जहाँ पर मैं आपकी चेतना को स्पर्श कर सकता हूँ, जान सकता हूँ कि वो ब्रह्म की तरफ जा रही है या भ्रम में लिप्त हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर
77721139 पर नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है। और सावित्री प्रोग्राम में अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो उसका भी फॉर्म मैंने नीचे दिया हो गया है। अगर आपको लगता है कि पता नहीं फॉर्म कैसा होगा कि नहीं होगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मुझे मैसेज करना कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं 1-2 एपिसोड उसके भेज दूंगा आपको। वो रिकॉर्डेड है, जो आप लेट ज्वाइन करोगे ना, तो मैंने वो एपिसोड रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं और मैं आपको दूंगा। उन्हें आप देख लोगे और वापिस आप, मतलब जहां से हम हैं अभी, तीसरा, कल रविवार है, कल तीसरा एपिसोड शूट होगा। और वो सबके साथ लाइव होता है। जो यू गूगल मीट से जो लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं वो लाइव ज्वाइन करते हैं, और जो लाइव ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि लाइव ज्वाइन करने में, बैठने में गूगल मीट पर एक अलग ही हमें अनुभव हो रहा है। और उसको आप यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हो। अगर गूगल मीट पर आप किसी प्रकार से नहीं कर सकते, फोन चलाना नहीं आता है, तो उसको आप यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हो। और लाइव अगर नहीं देख पाए, रविवार को 7:30 बजे शाम को होता है, तो आप उसे रिकॉर्डेड देख सकते हो कभी भी, जब भी आपका समय हो, या फिर आप विदेश में कहीं रहते हो और समय के अंतराल के कारण नहीं देख पा रहे हो, तो उसको बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सावित्री का प्रोग्राम। जिन्होंने भी देखा है, जो 60, 62, 65 लोग उसमें हैं, उससे भी ज्यादा लोग हैं जो ग्रुप में ऐड नहीं हुए, उसका ग्रुप भी अलग है। सावित्री अध्ययन जो मेरे साथ कर रहे हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप भी है, जिनमें उनका कोई प्रश्न रहता है या उनकी कोई जिज्ञासा रहती है, तो वो उसी ग्रुप में पूछते हैं। उसी ग्रुप में मैं अब जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जिन्होंने भी सावित्री का प्रोग्राम ज्वाइन किया है, सभी ने कहा है कि उनके जीवन में परिवर्तन, सावित्री के अध्ययन के बाद एक जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है, सभी के जीवन में आ रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उस जरूर ज्वाइन करो। ये जो अतिमानस की मैंने बात की, अतिमानस के योग की बात जो मैं कह रहा हूँ, ये वो प्रकाश का योग है, ये नीचे उतर रहा है और ये सभी साधकों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सावित्री को सही रूप से समझने के लिए आपको इस पुस्तक का अध्ययन करना है, या फिर आप प्रोग्राम ज्वाइन करो। तो वो मैंने बता दिया कि आप पर्सनल पॉडकास्ट भी मेरे साथ कर सकते हो। लाइव करोगे तो सभी के लिए बेनिफिट होगा, नहीं करना चाहते तो प्राइवेट में भी कर सकते हो। ठीक है, उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप करना। और अम, जो हमने देखा है, मतलब मेरी योग साधना में जो मैंने अभी तक देखा है, मैं हमेशा ये सोचता था, मेरे एक मित्र हैं योगेश भाई, वो कलकत्ता में ही रहते हैं, हावड़ा में। तो अ, जब हम जुड़े 2019-20 की बात है, तो मेरा एक प्रश्न था, अपने आप से एक प्रश्न था कि मुझे अगर कोई बीमारी है, तो वो बीमारी साधना के किस स्तर पर जाके ठीक होगी। तो पहले मुझे लगता था कि अभी तो हम त्रिगुणातीत योग में, इंद्रियातीत योग में हमने प्रवेश किया है गुरु कृपा से, अकंठ चक्र तक पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा इसको धीमे बंद कर दो या धीमे कर दो। तो कंठ चक्र तक, विशुद्धि तक पहुंच जाएंगे, तो हम, हमारी वो बीमारियां जो है वो सब ठीक हो जाएंगी, और जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में है वो भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन नहीं हुई, क्योंकि हमें विशुद्धि चक्र की कुछ क्रियाएं हो रही है, और इंद्रियातीत ध्यान तो यहाँ लगता है, आज्ञा चक्र पर। तो चेतना, अगर अगर ध्यान लग गया, आत्म रूप से चेतन होकर यहाँ ध्यान लग गया, तो विशुद्धि चक्र तो पार हो ही गया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि इंद्रियातीत ध्यान लगने के बाद भी बीमारियां ठीक तो हुई हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो रही हैं। या जो भौतिक समस्याएं हैं वो गुरु कृपा से ठीक हो रही है, लेकिन योग शक्ति से वो ठीक नहीं हो रही। तो मेरे खुद के अंदर जो योग शक्ति है, जो साधना है, वो, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। जो कुछ भी मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है वो गुरु कृपा से हो रहा है। कोई बीमारी है, अब कई बार क्या होता है कि बीमारी ठीक लगता है, ठीक हो गई है, आप लेबोरेटरी में जाओगे, टेस्ट कराओगे, तो बीमारी दिखाएगी कि बीमारी है, लेकिन आपको कोई असर नहीं हो रहा, उसका आपको प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ये क्या कारण है? ये गुरु की कृपा है। तो जब तक साधक में योग शक्ति का बल जागृत नहीं होता, तब तक उसका गुरु उसकी रक्षा करता है, जैसे मेरी की। तो मुझे ये हमेशा लगता था कि ये कब होगा। तो फिर मुझे बाद में लगा कि चलो शायद कंठ चक्कर पे नहीं होगा, तो आज्ञा चक्कर जब पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि ध्यान भी स्थिर हो रहा है, ध्यान लग रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर भी ये बीमारी जो है, ये रूट से खत्म नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही होगी ये खत्म? क्या मूलाधार में कोई समस्या है? मूलाधार अलाइन नहीं होता, कहते हैं ना, मूलाधार की समस्या है, मणिपुर की है, इसकी उसकी समस्या है, चक्रों में बाधा है, चक्र शुद्ध नहीं है। तो हमने कहा जब ध्यान लग रहा है इंद्रियातीत, आज्ञा चक्र पर ध्यान लग रहा है, तो बीमारी तो ठीक होनी चाहिए थी, ये तो हायर चेतना है, उच्चतर चेतना है, लेकिन मैं इसका लाभ क्यों नहीं ले पा रहा? अब जब मैंने अतिमानस के प्रति जब योग को महसूस किया कि अतिमानस का जो है, मैं ये सेशन बहुत लंबा नहीं करना चाहता, 30 मिनट के आसपास रखना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि कितना मिनट हो चुके हैं एक्चुअली।
ताकि सभी लोग देख सके। कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके सत्संग इतने लंबे होते हैं कि हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो ठीक है, आप सभी फॉलो कर पाए उतना ही मैं लिमिट रखने की कोशिश करूंगा। और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप, अगर आपको अच्छा लगता है, कि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको जानकारी अच्छी लगती है, तो इस अंगूठे का यूज करो, उंगली का यूज करो, उसको लाइक बटन को क्लिक करो, जो लाइक दिया रहता है उससे बहुत फर्क पड़ता है वीडियोस पे। जो लोग देखते हैं कि ये वीडियो पे इतना लाइक है, या इस वीडियो को इतना हाइप, एक हाइप भी एक चीज होती है, हाइप कितना दिया गया है उसको, ये ज्यादा दूर तक पहुंचता है। तो जो सत्संग अच्छा लगे, जिसमें जानकारी हो, उसे दूर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, मौलिक जिम्मे मौलिक जिम्मेदारी है आपकी, कि आप ऐसे वीडियोस को प्रोत्साहन दो जो संसार की भलाई के लिए है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि फिर अब जब मैंने ये महसूस किया कि जब अतिमानस की तरफ मेरा रुझान होने लगा, कि मुझे अतिमानस की जानकारी चाहिए और सावित्री का अध्ययन शुरू होने लगा, तब जाके मुझे पिछले 2001 की, एक से एक पेट की बीमारी लगी, जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। अब 2026 चल रहा है, और इंद्रियातीत ध्यान भी मेरा 2019 में लगा, उसको भी 7 साल लगभग होने जा रहे हैं। फिर भी वो बीमारी जड़ से खत्म नहीं हुई। ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय था। और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी जो है वो हमेशा से डामाडोल रही, और बहुत बार तो बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हुए, और मैं कभी उभरा नहीं उस चीज से। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि अतिमानस के स्पर्श के बाद, अभी वो जस्ट स्पर्श हुआ है अभी, उस वो तब वो गायत्री के माध्यम से ही अतिमानस हमें स्पर्श करता है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि अब मेरे में जो भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से जो प्रकाश है, जो सत्संग मुझे मिला है, इस सत्संग के माध्यम से अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सकती है। मैंने एक पुस्तक लिखी है, और एक गुरु बहन ने मेरी सहायता की पुस्तक छपवाने में, और वो पुस्तक लिखी, अब पुस्तक विदेश तक जा रही है। विदेश में लोग उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। मेरी चेतना का प्रचार प्रसार अब विदेश तक हो रहा है, बहुत सारे लोगों तक वो चीजें पहुंच रही है, बहुत सारे लोग जो सिद्धियों से नहीं जुड़े वो जुड़ रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है, सावित्री का प्रोग्राम है, या दूसरे पेड प्रोग्राम्स है, इनके लिए भी मुझे प्रोत्साहन मिला है, इनके लिए भी मुझे अंदर से एक शक्ति मिली कि मुझे करना चाहिए। और बहुत लोगों ने इसके लिए कहा कि आप, ठीक है, आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार बनता है इस चीज के लिए। लेकिन जो ज्ञान है वो हमेशा आपके अंदर है, कोई किसी को पैसे लेके कोई ज्ञान दे नहीं सकता है। ये सिर्फ समय की वैल्यू है, शिक्षा की कभी कोई वैल्यू नहीं होती है। और सिद्ध योग सदैव से निशुल्क है, सिद्धियों की पूर्ण जानकारी निशुल्क है, वो भी हमेशा निशुल्क रहेगी। लेकिन जो समय आप मुझसे ले रहे हैं, अब वो उतना निशुल्क नहीं है जितना हमेशा था। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो चाहे तो भारत में पढ़ाई करते हैं या विदेश में पढ़ाई करते हैं, वो हमेशा मुझे संपर्क कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। किसी भी प्रोग्राम में जो मेरे माध्यम से चलता है, उसका कोई शुल्क है, तो उनको किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनकी नौकरी नहीं लगती। ठीक है? या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी गृहिणी है, जिसको लगता है कि हमारे पास, हम हम सक्षम नहीं है, 500 रुपीज भी, या कोई दूसरा प्रोग्राम में आने के लिए सक्षम नहीं है, तो मुझे बता सकते हैं कि हम सक्षम नहीं है, लेकिन हम आपसे बात करना चाहते हैं, या प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो सदैव आप वेलकम है। मुद्रा जो है, ये धन जो है, ये कभी भी आपकी रुकावट नहीं बनना चाहिए, अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप सक्षम है और फिर कहते हैं कि नहीं, तो फिर सही नहीं है ना। क्योंकि एक गुरु बहन है, उन्होंने मुझे फोन किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि सक्षम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। लेकिन उनके हस्बैंड एक बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी पे काम करते हैं, और वो सक्षम है। तो मैंने उनसे कहा कि आप सक्षम क्यों नहीं है गुरु बहन? तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है वो अ, मुझे धन देते नहीं है। ये बात सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात को लेकर, कि ये कैसे हो सकता है? मुझे उनका धन नहीं चाहिए, मैं उन्हें शामिल कर सकता था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको शामिल नहीं करूंगा। आप एक गृहिणी हैं घर की, आपसे घर चलता है, तो आपका पूरा अधिकार है अपने पति के ऊपर में। आधा तो अधिकार है, पूरा नहीं है तो आधा तो अधिकार है। तो आप उनसे बात कीजिए, और सिर्फ प्रोग्राम के लिए नहीं, बल्कि आप अपने अधिकार को साबित कीजिए। ये सावित्री में आने से, जानने से आपको क्या मिलेगा? अगर आपकी जो व्यक्तिगत जो जीवन है, उसी में अगर आप स्वयं सावित्री हो, आपके पतिदेव स्वयं सत्यवान है, वो सत्य है, आप चरित्र हैं। सत्य और चरित्र एक साथ चलना चाहिए। सत्य और चरित्र अलग अलग रह के इंडिविजुअली नहीं एग्जिस्ट कर सकते। जैसे सावित्री की एग्जिस्टेंस किसके साथ है?
शब्द की एग्जिस्टेंस किसके साथ है? प्रकाश के साथ है। शब्द क्या है? सगुण है। प्रकाश क्या है? निर्गुण है। तो सगुण निर्गुण दोनों एक साथ आते हैं। एक है दूसरा नहीं है, लोग कहेंगे सिर्फ निर्गुण है सगुण है, तो ऐसी बात नहीं है। जो मानते हैं सिर्फ सगुण है निर्गुण नहीं है, हम देख नहीं सकते, वो भी बात सत्य नहीं है। वो सगुण भी है निर्गुण भी है, प्रकाश भी है और शब्द भी है, दोनों स्वरूपों में प्रकट होता है, क्योंकि ये प्रकृति है, ये दो स्वरूपों में चलती है। तो आपको अपने परिवार में पहले अपने संबंधों पर कार्य करना होगा, तब जाके आप बाहर कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने उनको यही कहा। तो मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि हम साधक हैं और हमें स्वयं में सुधार करना है, हम दूसरे व्यक्ति को सुधार नहीं सकते। हम चाहेंगे कि मेरा पति बदल जाए, मेरी पत्नी बदल जाए, मेरे अनुसार चले, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमें स्वयं को बदलना होगा। हम ये नहीं कहते कि आपको उनके खुद बदल के उनके जैसा होना होगा। नहीं, आप अपने अनुरूप से बदलो, आप अपने को बेटर करो। आप अपने शब्द को, अपने व्यवहार को सुधारो। आप सुधर जाओगे, दूसरा व्यक्ति स्वयं आपकी तरफ, उसका जो इक्वेशन है, वो स्वयं बदलने लग जाएगा। स्वयं के सुधार में ही सब चीज़ों का सुधार हो सकता है। ठीक है? चलिए, ये ज्ञान तो मैं आपको और नहीं दूँगा। लेकिन हाँ, अगर सावित्री, सत्यवान और सिद्ध योग की जानकारी के लिए आप किसी प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़ें। आज का इतना ही सत्संग मैं आपको बताना चाहता था कि प्रकाशमय दिवस शुरू हो गया है और वो प्रकाश आपके जीवन में जल्द ही आपको प्रकाशित करेगा और आपकी साधना में बल लाएगा, साधना में तीव्रता लाएगा और आपका योग जल्दी सिद्ध होगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। आपका कोई भी प्रश्न हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो कल तो हमारा सावित्री का प्रोग्राम है, कल तो सत्संग नहीं होगा और सत्संग मंडे या ट्यूसडे कोई लाइव प्रोग्राम होगा, पॉडकास्ट में कोई आना चाहेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर नहीं कर पाए, तो फिर हम अकेले ही सत्संग कर ही रहे हैं आपके लिए और करते रहेंगे। और सत्संग में अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, तो सहयोग करें, क्योंकि इतने भी सत्संग हुए हैं आज तक, सब सहयोग के बल से ही हुए हैं। तो आप सत्संग से जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें, सहयोग करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर काम करके दूर तक जो है इस आवाज़ को पहुँचा सकें। आपका सहयोग सदैव मेरे लिए सहायक रहा है और उसे बनाए रखें। ठीक है? चलिए, तो आज का सत्संग यहीं रखते हैं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और मुझे आशा है कि अतिमानस को जानने की जो आपके मन में अभी भावना उठी होगी, उसको आप प्रबल करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। वो स्वयं आपको बताएगा, बस आपको उसकी तरफ उन्मुख होना है। ये जानने का कि मुझे जानना है कि वो प्रकाश क्या है, बस इतना ही काफ़ी है। वो स्वयं आपको अपनी दिशा में ले आएगा। ठीक है? चलिए, तो अगले सत्संग में मिलेंगे। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। और मेरा स्टूडियो आपको कैसा लग रहा है? स्टूडियो नहीं है, ये बेडरूम है। ये ये बेडरूम है, लेकिन थोड़ा-सा सेटअप तो मैंने किया है। कैमरा-वैमरा थोड़ा मैंने ये थोड़ा ईएमआई पे लिया। मैं वैसे तो लोन के फ़ेवर में नहीं था, लेकिन मुझे आशा है कि मैंने जो काम किया है लोन लेने का, सही दिशा में ही किया होगा और आगे हम सक्षम हों, सत्संग के माध्यम से सक्षम हों, प्रोग्राम्स के माध्यम से सक्षम हों, ताकि हमें फिर से कभी ऐसा ना करना पड़े। चलिए, तो आज का सत्संग यहीं रख देते हैं। आप सभी को जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। अब हम इसे, एक्चुअली ये प्लेटफ़ॉर्म भी नया है, पहले हम दूसरे एक सॉफ्टवेयर से करते थे, अभी हम गूगल मीट से करते हैं, तो मुझे आशा है कि ये अनुभव अलग होगा। जय श्री गुरुदेव जी।